सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज जिस कविता का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, कविता का नाम है एक फूल की चाह। ये कविता श्री सियाराम गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। ये कवि सियाराम गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे और मैथिली शरण गुप्त इनके अग्रज थे, अर्थात इनके बड़े भाई थे। तो इनके जो पिताजी थे वह भी कवि थे, इसीलिए कविता की जो लिखने की एक प्रवृत्ति थी, इन्हें विरासत के रूप में मिली थी। तो इनका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। तो इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को पर कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया, कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। तो कुछ यह कविता भी कुछ इसी प्रकार से है। पहले इस कविता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में इसके बारे में परिचय देना चाहती हूँ इसका, कि इसमें क्या होता है। इसमें कवि ने आज देखिए बच्चों, आज़ादी से पहले क्या था कि लोग जो है यहाँ पे भेदभाव बहुत है समाज में, देश में। देश जो है, जो जातियों जो है, जो वर्ण समाज जो है जातियों में बटा हुआ था, ठीक है। और उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इस तरह से मध्य वर्ग, इस तरह से जातियां थी। तो निम्न वर्ग के जो लोग थे, जो नीच जातियों के जो लोग थे, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें मंदिर ले जाने दिया जाता था, उनसे लोग छुआछूत करते थे, यानी कि उनसे कोई छू भी जाता था तो लोग जहाँ के नहाते थे, अपने आप को अपवित्र समझने लगते थे। जब ये लोग मंदिर में जाते थे तो ये सोचते थे कि हमारे जो मंदिर जो है अपवित्र हो गया, हम लोगों के साथ छू गए, हम अपवित्र हो गए। इस तरह से भेदभाव किया जाता था ये स्वर्ण जातियों के द्वारा, जो उच्च जाति के ब्राह्मण वगैरह जो लोग होते थे इनके द्वारा। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से भी कवि ने ये बताना चाहा है कि एक लड़की थी सुखिया, उसके पिता एक गांव में रहते थे। तो वहां पे एक महामारी फैल गई। तो बच्चों, जैसे आजकल एक महामारी फैल गई हुई है कोरोना। तो महामारी जो है, पता है ये लाइलाज होती है, इसका कोई इलाज नहीं होता। तो आज तो खैर मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, आज चिकित्सा ने बहुत उन्नति कर ली है। तो फिर भी हम प्रयास चल रहे हैं कोरोना को, इस महामारी को से बाहर निकलने के। लेकिन उस समय चिकित्सा ने इतनी उन्नति नहीं की थी, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति नहीं हुई थी। तो वो जो उस गांव में, उस क्षेत्र में महामारी फैल गई, लोगों के जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो मृत्यु को प्राप्त होने लगे। सुखिया नाम की लड़की जो थी, इसके पिताजी हमेशा कहते थे कि चलो अंदर बैठो, बाहर मत जाओ, लेकिन वो टिकती नहीं थी घर में। वो बार बार बाहर चली जाती, पिता उसे रोकने का प्रयास करते पर नहीं, बड़ी शरारती थी, फिर बाहर चली जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जिसका डर था वही हुआ। ये जो लड़की थी सुखिया, ये भी उस बीमारी की चपेट में आ जाती है, उस महामारी की चपेट में आ जाती है, बचने की उम्मीद नहीं रहती। पिता से कहती है कि मेरी इच्छा है कि मुझे मंदिर से, देवी के मंदिर से मुझे फूल रूपी प्रसाद ला के दे दो। पिता भी सोचते हैं कि शायद मेरी बच्ची बचेगी या नहीं बचेगी, मैं इसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जानते थे पिता कि मंदिर गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने यही सोचा कि मैं अपनी बच्ची की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर चले गए, परंतु माता का प्रसाद, जैसे ही फूल रूपी प्रसाद जो है लेके बाहर निकलने लगे, मुख्य द्वार से बाहर निकले ही थे कि वहां पे किसी आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अछूत व्यक्ति, अछूत व्यक्ति, मारो मारो, इसने हमारे मंदिर को पवित्र कर दिया,
देवी माँ के मंदिर को अपवित्र कर दिया। उस बेचारे के हाथ से फूल गिर पड़े, मसले गए फूल। उसे न्यायालय में पहुंचाया गया, यानी कि अदालत में पहुंचाया गया। न्यायालय में उसे 7 दिन का कारावास मिला, यानी कि जेल, 7 दिन की जेल हो गई उसको, 7 दिन कारावास हुआ उसे। तो जैसे ही 7 दिन के बाद वो घर आया तो घर में उसने अपनी बच्ची को नहीं पाया। उसे शंका हुई, शमशान घाट में गया तो वहाँ देखा कि उसके प्रीत परिजन जो थे, उसके नज़दीकी रिश्तेदार जो थे, उन्होंने, या जान पहचान के लोग जो थे, उन्होंने उसको अग्नि को प्राप्त हो चुकी थी, यानी कि वो जो बच्ची थी उनकी, उन्होंने जला दिया था उसे, और अब वो भस्म हो गई थी। वो राख की डेरी के रूप में वहाँ पे पड़ी हुई थी। और पिता जो हैं बड़े दुखी होते हैं कि वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए, और जो बेटी है, बेटी को देख भी नहीं सके, उसका दाह संस्कार भी नहीं कर सके। उनका दाह संस्कार भी उनके परिजनों ने किया। तो इस तरह से बड़ी ही दर्दनाक सी ये कविता है, बड़ा दुख होता है। और समाज इस कविता के माध्यम से कवि समाज को जागरूक करना चाहते हैं, भेदभाव समाप्त करने का प्रयास करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। हम सभी में जब एक जैसा रक्त बह रहा है हमारे शरीर में, ठीक है, हर किसी का रक्त जो है लाल है, हर इंसान जो है उस परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई कृति है। तो फिर हम भेदभाव क्यों करते हैं, क्यों करें भेदभाव? बच्चों, आज तो समय बदल चुका है, आज वो समय नहीं रहा। आज हम सभी भारतवासी प्रेम भाव से रहते हैं, जाति पाति धर्म भेदभाव, इनमें भेदभाव नहीं करते। तो लेकिन उस समय को दर्शाया गया है, आज़ादी के पहले के समय को दर्शाया गया है कविता के माध्यम से। तो आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन वृत्तांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। उद्वेलित का अर्थ होता है भाव विह्वल, अर्थात इमोशनल होना। अश्रु राशियां क्या होता है? आंसुओं की झड़ी। हृदय चिताएं, हृदय के दुख। धधकाकर, भड़ाकर। कहते हैं, कवि कहते हैं, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। कहते हैं कि पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में, यहाँ सुखिया और सुखिया के पिता रहते थे, गांव में महामारी फैल गई, भयंकर रूप धारण कर लिया उसने, प्रचंड रूप धारण कर लिया। लोग जो है, बच्चों की चिताएं जल रही थी और लोगों के हृदय जो है वो भी हृदय चिताएं धधका कर, मतलब कि हृदय रूपी चिताएं जो है वो भी धधक रही थी, अर्थात उनके हृदय जो है, लोगों के हृदय जल रहे थे ये देख के कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो मर रहे थे, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। लोगों से जो ये दुख है नहीं देखा जा रहा था, एक दूसरे का दुख नहीं देखा जा रहा था। वो उद्वेलित हो रहे थे, उद्वेलित होकर अर्थात भाव विह्वल हो रहे थे और उनके आंसुओं की धाराएं बही जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब देख रहे थे कि क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन रुधांत नितांत। करुण रुदन होता है करुणा उत्पन्न करने वाला विलाप। जब वो उन औरतों को देख रहे थे लोग, जिनके बच्चे मरे जा रहे थे, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे बच्चे, जब लोग उन माओं का दुख देखते, उनका रोना देखते, उनका करुणा उत्पन्न करने वाला विलाप देखते, माओं का, उन माताओं का जिनके बच्चे मर रहे थे, उनका करुणा भरा विलाप देखते, उनका रोना देखते,
तो लोग जो है वो व्याकुल हो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मृत बच्चाओं क्या होता है? वो बच्चे जिनकी माताएं जिनके वो माताएं जिनके बच्चे जो हैं वो मरे जा रहे थे, मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। भरे हुए था निज कृष्ण में हाहाकार अपार अशांत। देखिए, निज होता है अपना, कृष होता है कमजोर और रब होता है शोर। क्या कवि कहते हैं कि उनका जो जब वो उनके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, उन माताओं के गले रुंध गए थे, उनकी जो आवाज थी वो भी कमजोर पड़ गई थी। वो चिल्ला रही थी लेकिन उनका गला जो है रुंध हो रहा था, उनकी आवाज रुक रही थी। ठीक है, जब हम रोते हैं, बड़ी जोर जोर से रोते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, फिर आवाज बंद हो। वो इतना रो रहे थे, माताएं जिनके बच्चे मारे जा रहे थे और जिनके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, इतना रो रही थी कि उनके गले भी की से आवाज नहीं निकल रही थी, अब रो रो कर। तो उनकी ये करुणा भरा विलाप देखकर सब जगह हाहाकार मच गई, सभी के हृदय जो हैं अशांत हो गए। तो वहाँ पे ये दृश्य था जब वहाँ पे ये महामारी फैल गई। तो माताएं जो हैं जिनके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, वो करुण विलाप कर रही थी, और उनके करुण विलाप को देखकर, उनके रोने को देखकर, उनकी दुख भरी बातों को सुनकर लोग जो हैं वो भी भाव विह्वल हो रहे थे, और भाव विह्वल होकर उनके आंसुओं की धाराएं जो हैं वो भी नहीं रुक रही थी। तो इस तरह से उन औरतों के जो स्वर हैं वो भी क्षीण हो चुके थे, उनकी आवाज़ जो है वो बंद हो चुकी थी, आवाज़ स्वर जो है वो कमज़ोर हो गए थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी उनके मुंह से। और वो जो औरतें हैं, जो माताएं हैं जिनके बच्चे मारे जा रहे थे, उनके विलाप को देखकर सभी लोग जो हैं भाव विह्वल हो गए, सभी के हृदय जो है बेचैन हो गए, सभी जगह हाहाकार मच रहा था। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। सुखिया के पिता जो हैं बड़े ही दुखी होते हैं जब वो बार बार बाहर चली जाती है। तो कहते हैं, बहुत रोकता था सुखिया को, मैं सुखिया को बहुत रोकने का प्रयास करता था कि बच्चे बेटे बाहर मत जाओ, तुम भी महामारी की चपेट में आ जाओगी, तुम भी दूसरे बच्चों की भांति, दूसरे लोगों की भांति तुम्हें भी ये जो महामारी है तुम्हें अपना निवाला बना लेगी। लेकिन न जा खेलने को बाहर, से कहता था कि मत जा खेलने को बाहर, मगर वो टिकती नहीं थी, वो मेरी बात मानती नहीं थी, बहुत शरारती थी, बार बार खेलने को बाहर चली जाती थी। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। पल भर क्या होता है? क्षण भर। तो वो क्षण भर के लिए भी नहीं बैठती थी अंदर, टिकती ही नहीं थी, खेलने चली जाती थी, शरारती थी। मेरा हृदय कांप उठा था, बाहर गई निहार उसे। निहार क्या होता है? निहारना, देखना, ठीक है, कि मेरा हृदय कांप उठता था जब मैं उसे देखता था कि वो बाहर चली गई, तो मेरा हृदय जो है वो कांप उठता था, मैं परेशान हो जाता था, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। मनाता था यानी कि मन्नत करता था, यही प्रार्थना करता था मैं। भांति क्या होता था? यही मनाता था, अर्थात मैं यही मन्नत करता था, मैं यही प्रार्थना करता था ईश्वर से कि हे प्रभु, किसी भांति, किसी तरह मैं अपनी बेटी को, सुखिया को बचाने में समर्थ हो पाऊँ, मुझे इतनी शक्ति तो कि मैं अपनी बेटी को बचा पाऊँ। यही प्रार्थना मैं करता था कि ईश्वर मेरी बेटी की रक्षा करना इस महामारी से, और मुझे भी शक्ति देना
कि मैं अपनी बेटी को इस महामारी से बचा पाऊँ। अब है तीसरा पैराग्राफ। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही 2 लाख। सुखिया के पिता कहते हैं कि वही हुआ मुझे जिस बात का डर था। भीतर जो डर रहा छिपाए, मेरे यानी कि भीतर क्या हुआ, हृदय, मेरे हृदय में जिस बात का डर था, मेरे दिल को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। एक दिन हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। दिवस होता है दिन। एक दिन सुखिया के तन को, तन होता है शरीर, ताप, ताप होता है बुखार, तप्त होता है तपता हुआ, मैंने पाया। सुखिया के पिता कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी बेटी को बुखार से तपता हुआ, उसके शरीर को मैंने पाया कि उसका शरीर जो है ताप से, बुखार से तप रहा था। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। कह रहे कि वो ज्वर होता है बुखार, बुखार में वो भावुक हो उठी और बोली, न जाने किस डर से वो डरी हुई थी। कहने लगी, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही 2 लाकर। कि पिताजी देवी के मंदिर में जाओ और वहां से फूल, वहां पे जो लोग फूल चढ़ाते हैं, वो फूल रूपी प्रसाद जो है वो मुझे ला के दो। चौथा पैराग्राफ देखिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कवि कहते हैं, क्रमशः होता है क्रम से। जैसे उदाहरण के लिए पहले कोई बीमार होता है, फिर धीरे धीरे उसको कमजोरी पड़ना शुरू कर देती है, धीरे धीरे उसकी भूख खत्म हो जाती है। तो वे क्रम से, ऑर्डर में होता है। क्रमशः होता है क्रम से। क्षीण होता है कमजोर, शिथिल होता है कमजोर, ठंडी पड़ गई मतलब। अव्यय होता है अंग, तो मन मारे होता है निराश होकर, निराश हालत में या उदास हालत में। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। कवि कहते हैं कि जो सुखिया के पिता कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हो गया सुखिया को कि उसका अब जो उसकी आवाज है धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, आवाज भी कमजोर होना शुरू हो गई। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब कमजोरी पड़ जाती है किसी को, भूख प्यास खत्म हो जाती है, तो यही होता है कि जुबान भी बंद हो जाती है, मुंह से शब्द नहीं निकलते कमजोरी के कारण। कंठ क्षीण हो गया, उसका गला भी कमजोर पड़ गया। शीतल हुए अव्यय सारे, सारे शरीर के अंग जो है, अव्यय अंग, शरीर के सारे अंग जो है वो ठंडे पड़ना शुरू हो गए, वे कमजोर पड़ना शुरू हो गए। यानी कितनी कमजोर हो गई कि वो उठने की हालत में नहीं रही, बोलने की हालत में नहीं थी। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, कि मैं मन को मार कर मैं निराश हालत में मैं नए नए उपाय करता, मैं नए नए उपाय कर रहा था। मैं ढूंढ रहा था उपाय कि किस तरह से मेरी बेटी जो है वो ठीक हो, लेकिन सारे उपाय जो है वो विफल हो रहे थे, उनका कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरी बेटी जो है वो ठीक नहीं हो रही थी। जान सका ना प्रभात से, कहते कि वो इतना दुखी था, वो नहीं समझ सका, जान सका ना प्रभात से जग, कि ये जो सुबह जो ताजगी भरी सुबह कब हुई उसे इस बात का पता ना चलता। वो इतना उदास था कि समय का उसे पता नहीं चल रहा था
कि ताजगी भरी सुबह कब आई, आलस से भरी दोपहर कब आई, सुबह कब बीती, दोपहर आलस से भरी हुई दोपहर कब आई। और स्वर्ण घनों क्या होता है, सुनहरी बादल, और सुनहरी बादलों में सूरज, रवि होता है सूरज, कि सूरज सुनहरे बादलों में कब छुप गया, कब संध्या हो गई और कब रात हुई, मुझे पता ही नहीं चलता। कभी कहते हैं कि सुखिया के पिता को समय की कोई होश नहीं रही, वो नए नए उपाय कर रहा था बेटी को ठीक करने के, पर सब विफल हो रहे थे, उसे कोई लाभ नहीं पहुंच रहा था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसे समय का भी पता नहीं चल रहा था, कब ताजगी भरी सुबह हुई, कब आलस भरी दोपहर आई, कब संध्या, ठीक है, कब जो संध्या है बादलों में, कब जो सुनहरी बादलों में कब सूरज डूब गया, ठीक है, जब बादल डूबता है फिर संध्या आती है ना, कब सुनहरे बादलों के पीछे सूरज डूब गया और कब संध्या आई, कब रात हुई। उसे कुछ भी पता नहीं था, उसे समय का कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा था कि समय कैसे बीता जा रहा था। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 4 पैराग्राफ किए हैं, बाकी मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।